भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हमें अभी अपने फ़िल्टर हमने बना लिया है, अपने एयर फ़िल्टर, हमें सिर्फ PM 2.5 का एक मॉनिटर बनाना है, तो उसके लिए जल्दी से कुछ बता दो। तो उसके लिए हम PM 2.5 सेंसर के लिए सबसे पहले हमें तो ये सेंसर लेना होगा। ये प्लेन टावर का सेंसर है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है PMS 7003। तो इसकी कीमत अभी 1699 रुपये है। ये रोबो नाम की एक साइट है इसके ऊपर, और इस पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 1699 पड़ेगा। अगर आप COD करते हैं तो आपको ये 100 रुपये और महंगा पड़ेगा। तो ये सेंसर की बात हो गई। सेंसर के अलावा हमें चाहिए इसमें एक डिस्प्ले। ये 0.69 डिस्प्ले है। इसकी कीमत हम देख लेते हैं वेबसाइट के ऊपर कितनी है। इसकी कीमत लगभग 149 रुपये है इसी सेम वेबसाइट पे। अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक आर्डिनो बोर्ड। तो आर्डिनो बोर्ड की कीमत इसके ऊपर लगभग 189 रुपये है। और उसके अलावा हमें जो चाहिए, ये आर्डिनो बोर्ड के साथ ही केबल मिल जाएगी, तो केबल हमें अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमें चाहिए जंपर वायर। ये फीमेल टू फीमेल की ज़रूरत इसमें पड़ेगी डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। तो जंपर वायर इस पर 29 रुपये के हमें मिल जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ हमें चाहिए, अगर हम सेंसर बना रहे हैं तो उसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहते हैं हम, तो हम ये कर सकते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है, लेकिन इसको मैंने परचेज नहीं किया है, आप लोग परचेज कर सकते हो। और ये एक ह्यूमिडिटी सेंसर है। इसको निकाला है मैंने इस ख़राब एक वॉच अलार्म टाइप का है, टेम्परेचर का ही। ये 200-250 रुपये का आता है, लेकिन आपको ये परचेज नहीं करना है। आपको इसकी जगह आप टेम्परेचर सेंसर खरीद सकते हो। वो लगभग 30-40 रुपये के मिल जाएंगे आपको, मॉड्यूल में फिट होके। तो इनको हमने कैसे लगाया, इनको हमने जुगाड़ से लगाया है। अच्छा, उससे पहले हम बता देते हैं कि इस सेंसर को कैसे, इसकी पिन पॉइंट कैसे चेक करने हैं। तो ये जो सेंसर है इसमें 10 पिन आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो, ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके साथ में ये जो आप देख रहे हो ये कनेक्टर आता है, ये इसके पिन पॉइंट होते हैं। पिन पॉइंट पे आप गौर से देखोगे तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये जो आप इस इधर से देख रहे हो ये इसकी पिन नंबर 1 है, ये इसकी पिन नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें सारी पिनों की ज़रूरत नहीं है। हमें लेफ़्ट साइड की फर्स्ट और सेकंड पिन, फर्स्ट पिन पॉजिटिव, सेकंड पिन ग्राउंड नेगेटिव, और ये सिग्नल वाली 2 पिनें हो गई। बस लास्ट की 2 पिनें और पहली 2 पिनें हमें इसमें यूज़ करनी है। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसमें ये जो कनेक्टर इसमें जो दे रखा है, कनेक्टर की पिनें बहुत कमज़ोर आती हैं। तो इसको जब आप लगाओगे तो बड़ा ध्यान से इसको लगाना है, इसकी पिनें बहुत जल्दी टूटती हैं। वैसे अगर इसकी पिन टूट भी जाती है तब भी आपके पास एक ऑप्शन है। इसकी पिन टूटने के बाद में उधर से इसमें आप एक, इसकी जो ये पिन है इधर वाली, इन पिनों के साइज का कुछ अंदर से डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगी इसमें से, जो टूटी हुई पिनें होंगी। उसके बाद में आप जो एक इस तरह की कोई पिन ले सकते हैं और उसको आप इस पिन में घुसा के और उसको फिर इस कनेक्टर को इसमें लगा सकते हैं, तब जाके आपकी जुगाड़ बन जाएगा। ऐसा ही जुगाड़ मैंने बना रखा है, क्योंकि मेरे से भी ये पिनें टूट गई थी। तो मैंने ये जो 2 तार हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव रखे हैं और 2 तार ये इसके सिग्नल के रखे हैं, वही 4 तार इसमें हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम चलते हैं इसकी फिटिंग की तरफ। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। इसमें ये जो 2 सेंसर हमारे पास थे, ये 2-2 वायर के आते हैं, यानी 4 वायर के आते हैं कुल में। तो उनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, दोनों वायर जो थे, यानी दोनों सेंसरों का एक एक पॉइंट हमने दिया है A0 पे और A1 पे। A0 और A1 पे हमने दोनों का एक एक पॉइंट दिया है। उसके अलावा फिर इससे जो सेंसर का जो दूसरे वायर जो बच गए 2, उनको हमने कनेक्ट किया है ग्राउंड से। दोनों को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। लेकिन एक चीज़ हमने की है, एक हमने 2 10 ओम के रजिस्टर लिए हैं। रजिस्टर किट हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। ये हमें 110 रुपये की करीब पड़ी है। इसमें सभी तरह के 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 30 ओम जितने के भी आते हैं वो सारे के सारे हैं। ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्टों में काम आएंगे। तो आप जाके किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 1-2 भी खरीद सकते हो, सारे खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपकी इस तरह के प्रोजेक्ट में रुचि रहती है तो आप और भी ये ज़्यादा खरीद सकते हो। अच्छा, तो ये रजिस्टर होगा ना, 2 ओम के रजिस्टर 2 हैं, दोनों के दोनों को जहाँ A0 A1 हमने लगाया था, सिर्फ एक एक पॉइंट इनका वहाँ लगाया है और दूसरा इसका हमने दिया 5 वोल्ट पे। यहाँ तक इसका हो गया। उसके बाद में अब ये डिस्प्ले और ये पिन पॉइंट ये हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में इनके बारे में बताता हूँ मैं कौन सा किस में कनेक्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका डायग्राम है। तो जो PMS 7003 सेंसर है उसकी जो VCC यानी पॉजिटिव पिन है वो हमने नैनो की 5 वोल्ट पे जोड़ दी है। ग्राउंड पिन जो है वो नैनो की हमने ग्राउंड में जोड़ दी है।
जो TX पिन है जो सेंसर से डाटा नैनो में आएगा उसको हम D2 पे जोड़ेंगे। याद रखना, हम इसको आर्डिनो नैनो के D2 पे जोड़ेंगे। उसके अलावा RX पिन जो सेकंड पिन थी उसको जोड़ना जरूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की 0.96 वाले की। VCC इसका वही पॉजिटिव 5 वोल्ट में जोड़ेंगे नैनो के में। ग्राउंड जो है ग्राउंड में जोड़ेंगे। SDA नैनो के A4 में जोड़ेंगे और SCL नैनो के A5 में जोड़ेंगे। ये सब जोड़ के हम एक बार देखते हैं फिर से। ये हमारे पास फीमेल टू फीमेल जंपर वायर है 4। इनको डिस्प्ले के चारों पॉइंट पे लगाएंगे और डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं सारा डेटा लिखा हुआ है, कौन सा इसका ग्राउंड है, कौन VCC है। तो इसको जोड़ के आर्डिनो में कनेक्ट करके और उसके बाद मिलते हैं। तो भाई हमने सारे कनेक्शंस ओके कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले और सेंसर के जो हैं कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से किए हैं। और जो हीट सेंसर और ये ह्यूमिडिटी सेंसर था मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बारी है इसमें कोड अपलोड करने की और इसको रन करने की। तो इसको कोड इसमें अपलोड करने के लिए सबसे पहले अच्छा हम लैपटॉप से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप लोग लैपटॉप से करो, आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो। आप आर्डिनो ID जो ऐप है, ये जो लिखा आ रहा है, इस तरह का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और आप उसमें अपने फ़ोन में OTG केबल लगा के और आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं, तब तक हम USB कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने USB कनेक्ट की, इसमें रेड लाइट जल गई और इसमें फ़िलहाल आ रहा है नो बोर्ड सेलेक्टेड। तो हमें पहले इसमें बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि नीचे बोर्ड आ रहा है, बोर्ड का नाम, तो उस पर हमने क्लिक किया। इसमें पॉपअप खुला, इसमें ये पूछ रहा कौन सा बोर्ड है, तो हम इसमें लिखेंगे नैनो। नैनो बोर्ड सबसे ऊपर आ गया, हमने उस पर क्लिक किया और ओके किया। नैनो बोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको प्रोग्राम करना बहुत आसान है। तो मैंने सारे जितने भी सेंसर इसके साथ बनाए सारे इसी से प्रोग्राम किए। इसके बाद जो नोड MCU है उसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। तो इसमें जो पहले का जो कोड आएगा उसको आपको Ctrl+All करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में आपका जो कोड, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा लिंक, इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। पेस्ट करते कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद में इसमें कुछ भी कट नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके बाद सीधा आपको ये जो राइट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके चेक करना है कि कोड सही है या नहीं। अगर ये कोड सही है, जैसे इसमें ये कोड में एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर D2 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो इसको एक बार ठीक करता हूँ मैं, उसके बाद में फिर से ट्राई करते हैं। तो वही हम स्क्रीन पे दोबारा आ गए हैं और कोड में थोड़ी एरर थी, उसको हमने ठीक कर लिया है। तो हम दोबारा कोड को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोड हमने पेस्ट किया, हमारा सिस्टम और वायर वगैरह सब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, वायरिंग वगैरह सब सेम है जैसी करनी थी। अच्छा, ये एक वायर हमें किसी काम का नहीं है फिलहाल, इसको तो हमने हटा रखा है, अगर इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्यूचर में इसको लगा लेंगे। तो चलिए इस कोड को दोबारा से हम राइट वाले बटन पर क्लिक करके चेक करते हैं, कंपाइलेशन करके देखते हैं क्या ये कोड सही है। तो यहाँ आके डन कंपाइलेशन, यानी कि कोड ही बिल्कुल ठीक है, हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम इस जो सेकंड एरो वाला जो बटन है इसके ऊपर, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कोड इसमें अप्लाई होना शुरू हो गया। कोड उसमें अपलोडिंग चल रही है उसमें कोड की धीरे धीरे। तो जैसे अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो भाई कोड करते हैं अपलोड और देखते हैं सिस्टम काम करता है या नहीं। जो हमने ये आप देख रहे हो कि कंपाइलिंग डन हो गई है, अपलोडिंग और डन होने के बाद में ये अब हम देख सकते हैं कि अपलोडिंग डन हो गई है और अभी स्क्रीन भी हमारी ऑन हो गई है, डेटा भी इसमें आना शुरू हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन भी रनिंग में है अभी। तो अभी आप देख सकते हो कि AQI की रीडिंग आ गई है और हम सीरियल मॉनिटर पर भी देख सकते हैं AQI की रीडिंग 533 अभी AQI चल रहा है। टेम्परेचर की रीडिंग अभी जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि पिन हमने उल्टी सीधे लगा दी, पिन चेंज करेंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी की रीडिंग आ रही है 47। अच्छा, अब ये 533 AQI जो है ये एकदम करेक्ट है यहाँ का बिल्कुल। इसमें ये जो प्लिन टावर का है ये एकदम एक्यूरेट सेंसर है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक छोटा AQI डिवाइस बन के तैयार हो गया। अब आप इसको अपने हिसाब से जैसी आपकी सहजता लगे, इसको आप बैटरी से चला सकते हो, इसको आप USB से चला सकते हो, एज यूर लाइक। और किस में फिट करना चाहते हो, कितने छोटे डब्बे में फिट करना चाहते हो, आप इसको फिट कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। अब हम इसको एक बार आउटडोर में ले जाके टेस्ट करेंगे क्या रीडिंग बदलती है या सेम रहती है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है। और टेम्परेचर पर भी देखेंगे। टेम्परेचर तो लेकिन अभी
इसका एरर आ रही है उसमें, तो उसको ठीक करेंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें एक AQI बना के बताओ, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनानी थी। चलिए अब इसको बाहर एक बार टेस्ट करते हैं। हवा भी बाहर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और ज़्यादा गिरने लगा है क्योंकि बाहर ठंड भी है। और जो AQI है वो हमने वापस से रिफ्रेश किया है। अभी देखते हैं बाहर का AQI कितने आता है इसमें। देखिए अभी AQI 550 आ रहा है बाहर का। और ह्यूमिडिटी भी चेंज हो गई, यानी कि ह्यूमिडिटी सेंसर भी सही काम कर रहा है, टेम्परेचर सेंसर सही काम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में काम कर रहा है। और AQI जो है 550 के आसपास यहाँ चल रहा है। तो इस तरह से आप अपना डिवाइस तैयार कर सकते हो। ये एक वीडियो था, छोटा वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन डिटेल में बताते बताते वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे किसी बात का, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको जो भी डाउट होगा मैं आपका दूर करूंगा। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात भाई, इसका जो कोड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप पेस्ट करके इसको सीधा प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा आप AI का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, ChatGPT का। उसमें आप जो ये पिन डायग्राम है इनको टाइप कर दो कि ये पिन डायग्राम है, ये बोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कोड जनरेट करके दे। वो भी आसानी से कोड जनरेट कर देता है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भाई कि फुल वीडियो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो फुल वीडियो आ जाए, क्योंकि कई भाई कमेंट कर रहे हैं कि फुल वीडियो जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। भाई मेरे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो इसकी पूरी फुल वीडियो होगी। अभी वीडियो में देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सर्किट काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट चीज़ देना चाहता हूँ जिसमें आपको दिक्कत ना आए और आपका एक बार में सिस्टम चल पड़े। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। बस मैं पूरी वीडियो, फुल वीडियो जो है उसको बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई भाई कमेंट कर रहे थे कि नैनो बोर्ड की जगह 8266 यूज कर लो। भाई 8266 यूज कर रहे हैं हम, जो मेन प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए। नैनो का यूज सिर्फ हमें जो हार्डवेयर है उसका कैलिब्रेशन करने के लिए, वो सही काम कर रहा है या नहीं उसके लिए करते हैं। और नैनो से करना थोड़ा आसान होता है, कोडिंग भी इसकी आसान होती है। 8266 को थोड़ा थोड़ा घुमा के काम करता है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए और हार्डवेयर की टेस्टिंग करने के लिए हम नैनो का यूज़ करते हैं। बाकी पूरा प्रोजेक्ट हम 8266 के ऊपर ही बनाएंगे, जो नोड मॉड्यूल है उसके ऊपर।